आपको दिखाते हैं कि कैसे बैटल ऑफ भवानीपुर अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भवानीपुर की लड़ाई इस बार साधारण चुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की जंग बन गई है। ममता बनर्जी के लिए ये सीट उनके राजनीतिक कद और पकड़ का प्रतीक है, जहां हर गली हर चेहरा उन्हें पहचानता है। लेकिन इस बार चुनौती भी उतनी ही तेज है। शुवेंदु अधिकारी ने इस मुकाबले को व्यक्तिगत बना दिया है और हर मंच से सीधा हमला बोल रहे हैं। नंदीग्राम की यादें अभी ताजा हैं और उसी आत्मविश्वास के साथ बीजेपी यहां पूरी ताकत झोंक रही है। इसलिए भवानीपुर अब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि बंगाल की सत्ता की दिशा तय करने वाला केंद्र बन चुका है। इस दिलचस्प जंग में सबसे बड़ा फर्क दोनों नेताओं की शैली में दिखता है। ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर पदयात्रा कर रही हैं, लोगों से सीधे संवाद बना रही हैं और खुद को जमीन से जुड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं शुवेंदु अधिकारी बड़े रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां भीड़, नारे और संगठन की ताकत साफ नजर आती है। एक तरफ सादगी और भावनात्मक जुड़ाव दिखाने की कोशिश तो दूसरी तरफ आक्रामक प्रचार और बदलाव का संदेश। यही दो अलग अलग स्टाइल इस मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना रहे हैं। आलम ये हो चुका है कि फाइनल मुकाबले के दौरान जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने पड़ते हैं तो सुरक्षा कर्मियों के लिए हालात चुनौती भरे हो जाते हैं। भवानीपुर की सड़कों पर अब सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि भावनाओं का टकराव भी दिख रहा है। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की पहचान और संस्कृति की रक्षक के रूप में पेश कर रही हैं, जबकि शुवेंदु अधिकारी कानून व्यवस्था और बदलाव के मुद्दे को लगातार उछाल रहे हैं। महिला मतदाता, युवा और शहरी वर्ग सभी इस चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत के हिसाब से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। खास बात ये कि दोनों नेता एक दूसरे पर शब्दों के तीर से प्रहार कर रहे हैं। আজকে আবার উনি নৌকা বিহার করেছেন। আমি বলি বাংলার গঙ্গা আর আপনার দিল্লির যমুনা মিলিয়ে নিন। বাংলার গঙ্গা পরিষ্কার, তাই নৌকা বিহার করে হাওয়া খেয়েছেন সকালবেলায়। এটা ভোটের রাজনীতি, ফটোশপিং। চ্যালেঞ্জ করছি, গঙ্গায় নৌকা বিহার করেছেন, ভালো করেছেন, স্বাগত। আমিও যাই চন্দননগরে পুজোর সময় গঙ্গা বিহার করতে করতে, আমি গঙ্গাসাগরেও যাই। আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। गंगा की टीएमसी का बाप का है। गंगा नदी, गंगा माता टीएमसी का बाप का है। जमीनी स्तर पर भी यह मुकाबला उतना ही गर्म हो चुका है। रैलियों के दौरान टकराव, नारेबाजी और राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल को और ज्यादा तीखा बना दिया है। ममता बनर्जी के मंच से उतरने की घटना हो या बीजेपी का आक्रामक पलटवार, हर पल एक नया सियासी संदेश दे रहा है। शुवेंदु अधिकारी इसे बदलाव की लहर बता रहे हैं, जबकि टीएमसी इसे साजिश और दबाव की राजनीति करार दे रही है। साफ है, बैटल ऑफ भवानीपुर अब अपनी चरम पर है, जहां नतीजा सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि पूरे बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेगा। और देखिए, टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का बड़ा बयान सामने आया है। गुजरात में लोग बीजेपी को पसंद करते हैं। यूसुफ पठान ने कहा कि बंगाल के लोग टीएमसी को ज्यादा पसंद करते हैं। यूसुफ पठान बंगाल में टीएमसी की सरकार चलती रहेगी, ये कह रहे हैं। आप देखिए यहाँ के डेवलपमेंट, अगर यहाँ के लोग बीजेपी को पसंद करते हैं और बीजेपी को वोट देते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, तो उस हिसाब से सरकार रहेगी गुजरात में। तो इसी तरह बंगाल में टीएमसी की पार्टी है, वहाँ पे लोग उनको पसंद करते हैं क्योंकि वो लोगों के बीच में लोगों की आवाज़ उठाती है। उसी तरह गुजरात में या कहीं पे और भी स्टेट में आप लेंगे, उस हिसाब से काम चलता है और उस हिसाब से सरकार चलती है। और आपके 7 सांसदों का बीजेपी में विलय हो गया है। राज्यसभा सचिवालय ने आपके 7 सांसदों को मंजूरी दे दी है। बीजेपी के सांसदों की सूची में शामिल हुए 7 सांसद, राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 113 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपके 7 सांसदों का बीजेपी में विलय हो गया है। राज्यसभा सचिवालय ने आपके 7 सांसदों को मंजूरी दे दी है। बीजेपी के सांसदों की सूची में 7 सांसद शामिल हो गए।
और देखिए, राघव चड्ढा ने एक नया वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर काम करने का माहौल अब टॉक्सिक हो चुका है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अब पार्टी में सांसदों को खुलकर बोलने तक की इजाजत नहीं है, ना ही काम करने की इजाजत है, उन्हें रोका जाता है। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। और आईपीएल के 19वें सीजन में वो रिकॉर्ड कायम हुआ जो पिछले 18 साल में नहीं हो सका। टूर्नामेंट के इतिहास में एक दिन में सबसे ज्यादा रन बने और सबसे ज्यादा छक्के लगे। युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 37 गेंदों पर 103 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर क्रिकेट जगत में तहलका मचा कर रख दिया। तो वहीं केएल ने 152 रन की पारी खेलकर गजब का कारनामा कर दिखाया है। एक दिन में जो रन बने हैं वो आज तक किसी ने नहीं बनाया। रिकॉर्ड की जाड़ एक नई तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। केएल का कारनामा, रिकॉर्ड्स की लगी झड़ी, बल्लेबाजों की मनमानी, रनों की आई सुनामी। वैभव का बल्ला, उगल रहा आग। टूट गए सारे रिकॉर्ड, बल्लेबाजों का दिखा खौफ। 986 रन, 59 छक्के और 96 चौके। आईपीएल के 19वें सीजन में सारे रिकॉर्ड टूट गए। ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जो पिछले 18 सालों में नहीं हो सका। चाहे एक दिन में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड हो, या फिर छक्कों का, या फिर चौकों का। किसी ने तेज शतक लगाया तो किसी टीम ने सबसे बड़ा रन चेज किया। मानो सभी सोचकर मैदान में उतरे हों कि आज रिकॉर्ड्स ही बनाएंगे। आईपीएल में जो रिकॉर्ड्स बने हैं उसे जान आप हैरान रह जाएंगे। आईपीएल में एक दिन में सबसे ज्यादा रन बने। एक दिन में बने 986 रन। सबसे ज्यादा छक्के लगाने का टूटा रिकॉर्ड। आईपीएल में एक दिन में लगे सबसे ज्यादा 59 छक्के। आईपीएल में एक दिन में लगे 96 चौके। पंजाब ने आईपीएल का सबसे बड़ा रन चेज किया। राहुल ने पंजाब के खिलाफ 67 गेंदों पर नाबाद 152 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 16 चौके और 9 छक्के लगाए। राहुल ने भी कई रिकॉर्ड्स की झड़ियां लगा दी। राहुल ने बतौर भारतीय टी20 में सबसे बड़ी पारी खेली। राहुल आईपीएल में 150 रन बनाने वाले पहले भारतीय। राहुल के आईपीएल करियर का 6वां शतक। राहुल के आईपीएल में 5500 रन पूरे। आईपीएल के इतिहास में वो देखने को मिला जो बीते 18 सालों में नहीं हो सका। टूर्नामेंट के एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया। बीते दिन डबल हेडर देखने को मिला, जिसमें पहले दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का मैच हुआ। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 264 रन बोर्ड पर लगाए। टीम के लिए केएल राहुल ने 152 रनों की पारी खेली। फिर रन चेज के लिए उतरी पंजाब ने टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज करते हुए सिर्फ 18.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 265 रन बनाकर जीत अपने खाते में डाली। शाम के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 228 रन बोर्ड पर लगाए। वैभव सूर्यवंशी ने शतकीय पारी खेलते हुए 37 गेंदों में 103 रन बनाए। फिर चेज के लिए मैदान पर उतरी हैदराबाद ने सिर्फ 18.3 ओवर में 5 विकेट पर 229 रन बनाकर जीत अपने नाम कर। दोनों मैचों को मिलाकर शुक्रवार को 986 रन बने,
जिससे पिछला रिकॉर्ड टूट गया। ये तो बात रनों के लिहाज से हो गई। अब बात उस खिलाड़ी की जिसे देख यही कहेंगे कि क्रिकेट के मैदान पर जब हुनर और आक्रामकता का मिलन होता है तो इतिहास के पन्ने खुद ब खुद लिखे जाने लगते हैं। आईपीएल के एक ऐतिहासिक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के युवा और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया। T20 फॉर्मेट में सबसे तेज 1000 रन पूरे, सबसे तेज 50 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड, एक पारी में सबसे ज्यादा 12 छक्के लगाने वाले भारतीय वैभव ने आईपीएल का तीसरा सबसे तेज शतक बनाया। वैभव ने T20 क्रिकेट में शनिवार को अपना चौथा शतक लगाया। वैभव ने सिर्फ 26 पारियों में ये मुकाम हासिल किया जो दुनिया में सबसे तेज है। यानी कुल मिलाकर वैभव ने एक ही पारी में 5 बड़े रिकॉर्ड्स तोड़कर ये साबित कर दिया है कि आधुनिक T20 क्रिकेट में संयम से ज्यादा इम्पैक्ट मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, आज देर रात तक दिल्ली मेट्रो चलेगी। आईपीएल मैच के लिए डीएमआरसी ने समय में तब्दीली कर दी है। सभी लाइनों पर देर रात 1:30 बजे तक मेट्रो का परिचालन होगा। आज दिल्ली और आरसीबी के बीच मुकाबला खेला जाना है। अरुण जेटली स्टेडियम में यह मैच होगा। रेड लाइन पर दिल्ली मेट्रो रात 12:15 तक उपलब्ध रहेगी। येलो लाइन पर दिल्ली मेट्रो की सेवा 12:20 तक रहेगी और ब्लू लाइन समेत कई रूट्स पर भी टाइमिंग एक्सटेंड किया गया है। आउटर रूट पर 1 बजे तक मेट्रो सेवाएं चलती रहेंगी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी देर रात तक चालू रहेगी। बढ़ती भीड़ और नाइट मूवमेंट को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों को नई टाइमिंग के अनुसार सफर प्लान करने की सलाह दी गई है। रात के 12 बजे तक मेट्रो का टाइम एक्सटेंड किया गया है। और देखिए, दिल्ली मेट्रो जहां हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं, जहां भीड़ होती है, रफ्तार होती है और जिंदगी चलती रहती है, लेकिन उसी मेट्रो स्टेशन के एक कोने में एक ऐसा राज छुपा था जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के लेडीज वॉशरूम से एक अज्ञात शख्स का शव बरामद हुआ। दरवाजा अंदर से बंद था, तेज बदबू आ रही थी और जब दरवाजा तोड़ा गया तो सामने था एक खौफनाक मंजर। सामने थी एक शख्स की डेड बॉडी। आखिर कौन था वो शख्स, कैसे पहुंचा लेडीज वॉशरूम के अंदर? देखिए ये दिल को दहला देने वाली क्राइम स्टोरी। शनिवार शाम करीब 5:33 इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक कॉल आती है। कॉलर बताता है कि लेडीज वॉशरूम अंदर से बंद है और वहां से तेज बदबू आ रही है। शुरुआत में ये एक मामूली सूचना लगती है, लेकिन कुछ ही देर में ये मामला सनसनी बन जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और बंद दरवाजे को तोड़ा जाता है। दरवाजा खुलते ही जो नजारा सामने आता है वो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देता है। करीब 40 साल का एक शख्स फंदे से लटका हुआ दिखाई दे रहा है। एक सन्नाटा जो बहुत कुछ कह रहा था। प्रथम दृष्टया मृतक की पहचान वॉशरूम के केयरटेकर के तौर पर की जाती है। गवाह बताते हैं उसे आखिरी बार 2 दिन पहले देखा गया था, यानी 2 दिन तक वो शव उसी वॉशरूम में पड़ा रहा और किसी को भनक तक नहीं हुई। पुलिस की क्राइम टीम ने मौके का मुआयना किया, हर सबूत को बारीकी से जुटाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और 72 घंटे के लिए सुरक्षित रखा गया ताकि उसकी पहचान पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहां खड़ा है। लेडीज वॉशरूम दरवाजा अंदर से बंद, तो क्या ये आत्महत्या है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। एक इंसान जो रोज उसी जगह काम करता था, उसी जगह उसकी जिंदगी खत्म हो गई। क्या वो किसी दर्द में था? क्या उसने मदद की गुहार लगाई थी या फिर कोई ऐसी सच्चाई है जो अभी सामने आना बाकी है? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। मेट्रो प्रशासन भी सतर्क हो गया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी कितनी अनदेखी हो जाती है। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन की ये घटना सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि कई सवालों की शुरुआत है। क्या ये एक अकेले इंसान की मजबूरी थी या फिर किसी साजिश का हिस्सा? जवाब अभी बाकी है और सच अब भी दरवाजे के पीछे छुपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर।
और देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये रेलवे का मंत्र है, लेकिन कई बार यात्रियों की लापरवाही, पुलिस की एक चूक की वजह से यात्रा के दौरान लोगों की परेशानी काफी बढ़ जाती है। चोरी और लूट जैसी कई आपराधिक घटनाएं होती है और ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पटना रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ की ओर से विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई, अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई और लोगों को सुरक्षित यात्रा के लिए जागरूक करना भी शामिल था। यात्रा के दौरान रेल यात्रियों की जो सुरक्षा है वो पुख्ता हो, इसको लेकर के आरपीएफ जो है वो विशेष अभियान चला रखी है और कल इस अभियान की शुरुआत की गई है और आज भी ये अभियान जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि आरपीएफ की जो इंस्पेक्टर हैं मृणाल कुमार, उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पे जांच अभियान जो है वो चला रखी है। रोको टोको अभियान के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। चूंकि लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि पटना जंक्शन पे जो है मोबाइल लिफ्टिंग, बैग लिफ्टिंग और चैन स्नैचिंग की घटनाएं घट रही है और इसके बाद ही ये अभियान की शुरुआत की है। कल 55 लोग, जैसा कि जानकारी दिया गया है कि 55 लोग कल गिरफ्तार किए गए थे। आज भी ये अभियान विशेष रूप से चलाया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो भी पैसेंजर है, संदिग्ध पैसेंजर, उनकी जो है छानबीन पूरी तरीके से की जा रही है। उसके बाद अगर वो सही टिकट नहीं ले रखे हैं तो उन्हें फाइन भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है यात्रियों को जो है सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई जाए, इसके उद्देश्य से यहाँ पे बोगी में जाकर भी चेकिंग अभियान जो है वो किया जा रहा है। तो पूरे तौर पे मृणाल कुमार जो है आरपीएफ के जो कमांडेंट हैं वो यहाँ पे जो है देखिए इंस्पेक्टर, वो पूरे तौर पे ये जांच अभियान जो है वो कर रहे हैं। तो हम बात भी करते हैं। सर, ये बताइएगा कि आप लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं, विशेष चेकिंग अभियान जो है वो किया जा रहा है, करवाइए किस तरह? बेटा अपने पास बैठाओ। चेकिंग अभियान चल रहा है ना, ये चेकिंग चल रही है? हाँ, चेकिंग चल रही है। देखिए, ऐसा है, पहले तो कोई मोबाइल वगैरह पर्स वर्स अपने सही से रखिए, खिड़की के पास कोई मोबाइल मत चलाइए। बच्चा को अपने पास रखिए, देखिए खिड़की पर जो भी गोल्ड चैन वगैरह पहने हैं खिड़की के पास ना बैठिए, पता चला चलती गाड़ी में वो छीन लेगा, इसलिए खिड़की से दूरी बना कर रखिए और मोबाइल अपने हाथ में रखिएगा, सुरक्षित रहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास न करिए, आपकी बात बोलेगा, आपका लोकल भाषा बोलेगा, फिर आपको अपने विश्वास में लेकर आपका सामान चुरा लेगा। इसलिए इन सब चीजों के प्रति व्यापक रूप से सचेत रहिए, किसी प्रकार के अति विश्वास में नहीं रहना है। चलिए, तो देखिए, यात्रियों को भी जो है जागरूक किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है और कहीं न कहीं एक विशेष अभियान के तहत जो है वो पूरी तौर पे यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने की जो कवायद है वो आरपीएफ की तरफ से यहाँ पे की जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, गोपालगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चलती बस में आग लग गई है, यात्रियों ने खिड़कियों को तोड़ दिया है, बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। महिला समेत कई यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आग बुझा दी है। बरौली के मिर्जापुर के पास यह हादसा हुआ है। गुरुग्राम से दरभंगा की तरफ ये बस जा रही थी और क्षमता से अधिक यात्री इस बस में सवार थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलती बस में आग लग गई, बस से कूदकर यात्रियों ने जान बचाई है। महिला समेत 3 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आग बुझा दी है। बरौली के मिर्जापुर के पास यह हादसा हुआ है और इस पूरी खबर की जानकारी के साथ संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी है? ये पूरा मामला बरौली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास NH 27 का है, जहां पर गुड़गांव से दरभंगा जा रही शिव महिमा नाम के ट्रेवल बस में अचानक आग लग गई। बस के पिछले चक्का में आग लगी, जिसके बाद लोग जो बस यात्री थे वो परेशान हो गए और दम घुटने की वजह से बस की खिड़कियां तोड़कर नीचे कूदने लगे। इस हादसे में 3 यात्री जख्मी हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया है। इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि स्थानीय पुलिस और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच चुके हैं और जो जख्मी यात्री हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कवायद चल रही है। बस में आग लगने की वजह लापरवाही बताई जा रही है। जो यात्री हैं बस में, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि गुड़गांव से जब बस चली दरभंगा के लिए तो रास्ते में एक जगह भी नहीं रुकी, लिहाजा बस का चक्का गर्म हो गया और अचानक बस के चक्के में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और बस में जो यात्री सवार थे उन्होंने जान बचाने के लिए खिड़कियां तोड़कर कूदकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।